नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम मशीन लर्निंग की थियोरी को एक सॉलिड स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस में बदलते हुए देखेंगे। हमारा फोकस होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग पर। और हाँ, ये सारी इनसाइट्स हमने म्यूलर और गुइडो की उस शानदार किताब इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद पाइथन से ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? हमारा पूरा सफर इन 5 कदमों में तय होगा। पहला, द मैजिक इंटरफेस। दूसरा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तीसरा, जिसे हम द सिडक्टिव लाई कहते हैं। चौथा, द ऑनेस्ट मेट्रिक। और आखिर में, बिल्डिंग एमएल पाइपलाइंस। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट की, द मैजिक इंटरफेस। साइकिट-लर्न आखिर इतने जटिल ऑपरेशंस को इतना आसान कैसे बना देता है? इसका राज छिपा है फिट प्रिडिक्ट एपीआई में। पता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में इसे सबसे बेहतरीन डिजाइनों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी कमाल की है। साइकिट-लर्न में हर एक मॉडल या एस्टिमेटर बिल्कुल एक ही तरीके से काम करता है। यानी हर नए मॉडल के लिए आपको नया सिंटैक्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सीखा और हर जगह अप्लाई किया। सच कहूं तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स का खेल है। स्टेप 1, अपने एस्टिमेटर को इनिशियलाइज कीजिए। स्टेप 2, उसे अपने ट्रेनिंग डेटा पर फिट कीजिए। और स्टेप 3, किसी भी नए डेटा पर प्रिडिक्शन या स्कोर निकालिए। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हमें बिना किसी कंफ्यूजन के बहुत ही क्लीन तरीके से मॉडल्स बिल्ड करने की पावर देता है। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। और इस एपीआई को समझने के लिए मशहूर आइरिस डेटा सेट से बेहतर क्या हो सकता है ना? इसमें 4 न्यूमेरिक फीचर्स होते हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियों की लंबाई और चौड़ाई। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? इन फीचर्स को देखकर ये पहचानना कि फूल इन 3 प्रजातियों या स्पीशीज में से किस कैटेगरी में आता है। इसे ही हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस काम के लिए हम के नियरेस्ट नेबर्स यानी KNN एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा इसका नाम है। मान लीजिए हम k की वैल्यू 3 रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई नया डेटा पॉइंट आएगा, एल्गोरिदम उसके आसपास के 3 सबसे करीबी डेटा पॉइंट्स यानी उसके पड़ोसियों को देखेगा और उनके बेसिस पर वोट करके नए पॉइंट का लेबल डिसाइड करेगा। अब इस एपीआई की असली खूबसूरती देखिए। इस KNN एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अगर आपको टेस्ट एक्यूरेसी स्कोर निकालना है तो आपको कितनी लाइंस का कोड लिखना होगा? सिर्फ 2। पहली लाइन में knn.fit जो मॉडल को ट्रेन करता है और दूसरी लाइन में knn.score जो नए डेटा पर एक्यूरेसी बताता है। बस हो गया काम। काफी एलिगेंट है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, द सिडक्टिव लाई। ये मशीन लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बहुत ही फेमस कोट है म्यूलर और गुइडो का। वो कहते हैं कि अगर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल्स का इस्तेमाल करें तो हम ट्रेनिंग सेट पर तो हमेशा 100% एक्यूरेट हो सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा कैच है। ट्रेनिंग डेटा को रट लेना किसी भी मॉडल के लिए बच्चों का खेल है। असली चैलेंज तो उस नए अनसीन डेटा पर सही प्रिडिक्शन करना है जो मॉडल ने पहले कभी देखा ही नहीं। इसे ही जनरलाइजेशन कहते हैं। इसे एक नाव खरीदने वाले ग्राहकों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मॉडल बनाया जो पुराने नाव खरीदने वाले ग्राहकों का सारा डेटा एकदम रट लेता है। अब उसका ट्रेनिंग एरर हो गया 0, एकदम परफेक्ट। लेकिन जब कोई बिल्कुल नया ग्राहक दुकान पर आता है तो वो मॉडल कोई ढंग की प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। इसीलिए जब आपको 100% ट्रेनिंग एक्यूरेसी दिखे तो समझ जाइए कि ये अक्सर एक सिडक्टिव लाई, एक आकर्षक झूठ होता है। इस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? हम यहाँ 2 सिचुएशंस देखते हैं। एक है ओवरफिटिंग, यानी डेटा को रट लेना, जहाँ हाई वेरिएंस होता है और हम k की वैल्यू 1 रखते हैं। दूसरा है अंडरफिटिंग, यानी मॉडल को इतना सिंपल कर देना कि वो कुछ सीख ही ना पाए, जिसे हाई बायस कहते हैं। यहाँ k बहुत बड़ा होता है। हमें इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस, एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है, जहां नए डेटा पर टेस्ट एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हो। अब सवाल ये है कि इस आकर्षक झूठ से बचे कैसे? यहाँ एंट्री होती है हमारे चौथे कॉन्सेप्ट की, द ऑनेस्ट मीट्रिक। हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत है जो मॉडल का एकदम सच्चा इवैल्यूएशन करे।
देखिए, डेटा को सिर्फ एक बार ट्रेन और टेस्ट सेट में स्प्लिट करना काफ़ी नहीं होता। ये तरीका हमेशा रिलायबल नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री में एक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, जो इस नंबर पर टिका है, 5। हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की। ये रोटेटिंग स्प्लिट वाला प्रोसेस बड़ा ही दिलचस्प है। हमें क्या करना होता है? डेटा को 5 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। पहले 4 हिस्सों पर मॉडल को ट्रेन कीजिए और 5वें बचे हुए हिस्से पर टेस्ट कीजिए। फिर इस प्रोसेस को 5 बार रोटेट कीजिए ताकि हर हिस्सा एक बार टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो जाए और आखिर में इन पांचों स्कोर्स का एवरेज निकाल लीजिए। इस तरह से मॉडल का इवैल्यूएशन पूरी तरह से ऑनेस्ट होता है और डेटा लीक का चांस भी नहीं रहता। और मजे की बात बताऊं, साइकिट-लर्न में इस एडवांस्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए भी सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड चाहिए, cross_val_score। ये चीज फिर से साबित करती है कि ये फ्रेमवर्क डेवलपर्स की जिंदगी कितनी आसान बनाता है। चलिए अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग ML पाइपलाइंस। यहाँ हम अपने सिंपल कोड को एक प्रोडक्शन रेडी आर्किटेक्चर में बदलना सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग, एक बहुत बड़ा खतरा होता है जिसे डेटा लीकेज कहते हैं। अगर आप मिन मैक्स स्केलिंग जैसी प्री प्रोसेसिंग करते हैं और गलती से अपने स्केलर को टेस्ट सेट पे फिट कर देते हैं, तो समझिए आपने पूरे इवैल्यूएशन का सत्यानाश कर दिया। आपका मॉडल टेस्ट सेट का थोड़ा सा डेटा पहले ही देख लेगा और आपके एक्यूरेसी स्कोर्स नकली आएंगे। ये बिल्कुल चीटिंग करने जैसा है। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ML पाइपलाइंस का। ये पाइपलाइंस प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स और मॉडल्स को एक सिंगल चेन में मजबूती से जोड़ देती हैं। इसका फायदा, जब भी नया डेटा आता है उस पर ऑटोमेटिकली वही ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होते हैं जो ट्रेनिंग के वक्त हुए थे। इससे डेटा लीकेज का चांस 0 हो जाता है और आपकी पूरी पाइपलाइन एक सिंगल क्रॉस वैलिडेटेबल एस्टिमेटर बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक पाइपलाइन साइकिट-लर्न में बिल्कुल एक नॉर्मल एस्टिमेटर की तरह ही फिट और प्रिडिक्ट करती है। ये वो पॉइंट है जहां एक एमेचर की नोटबुक स्क्रिप्ट एक प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर के आर्किटेक्चर में बदल जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल, क्या आपका मॉडल वाकई में नए डेटा का सामना करने के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए तैयार है, या फिर वो बस पुराने डेटा को रटकर आपको बेवकूफ़ बना रहा है? इन कॉन्सेप्ट्स और ML पाइपलाइंस का सही इस्तेमाल करके आप खुद इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और अपने मॉडल में असली जनरलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है ये डीप डाइव आपको पसंद आया होगा। सीखते रहिए।